बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर शेफ किचन। कैसे हैं सब व्यूवर्स। आज मैं आपको ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई की रेसिपी देने जा रही हूं, जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपने ट्राई भी करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। तो शुरू करते हैं आज ढाबा स्टाइल में चिकन बनाना। चिकन और ब्लैक पेपर, इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। तो ये मैंने तकरीबन 500 ग्राम चिकन लिया है, हाफ़ के जी। ये 3 से 4 टमाटर हैं, इनको इसी तरह आपने कटिंग करनी है इनकी। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च में बनाएंगे। और ये थोड़ा सा अदरक है जो मैंने काट के रखा हुआ है बारीक बारीक सा। तो इसको हम बनाएंगे आज डालडा बनास्पति घी में। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने रेस्टोरेंट का टेस्ट लेना है तो आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है। सबसे पहले मैं इसमें घी डालूँगी, डालडा बनास्पति घी। इसमें कढ़ाई बहुत टेस्टी बनती है और मैं घी थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब ये घी मैंने लिया है। साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी। थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाए और ये मैंने चिकन लेग पीस को मैंने बारीक से छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं, इसके अंदर तक मसाला चला जाए। तो अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, इसका कलर चेंज हो जाए तकरीबन 4 से 5 मिनट। चिकन देखिए गोल्डन सा हो गया, कलर चेंज हो गया चिकन का। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी अलग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने घी कम डालना तो आप इससे कम भी डाल सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में आप चिकन बनाएंगे तो घी इतना ही बहुत होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा घी बहुत ज़्यादा होता है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए ज़्यादा डालती हूँ। सारा चिकन निकाल के अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटरों को हमने इसी तरह डाल देना और 2 से 3 मिनट में इसको कवर करके रखूँगी। इसके छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम छिलकों को रिमूव कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सॉफ्ट हो गए टमाटर और छिलके खुद ही उतर गए। मैं सारे छिलकों को अलग कर दूँगी। छिलके सारे अलग कर दिए मैंने, देखिए। अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करूँगी और साथ ही मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और घी में मैंने नमक इसलिए डाला कि एक तो चिकन में बिल्कुल अच्छे से नमक इसके अंदर तक चला जाता है और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैंने चिकन ऐड कर रही हूँ इसमें। अब फ्लेम पे थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको कवर करके रखूँगी ताकि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर अच्छे से मेल्ट हो गए। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। चिकन भी सॉफ्ट हो रहा है। अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल, साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, बाकी मैंने रख लिया गार्निश के लिए। अब हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। पानी मैंने इसमें ज़रा भी नहीं डाला, क्योंकि टमाटरों के पानी से भी और चिकन का पानी भी इसमें होता है, तो उसी से ही हमारा ये चिकन सॉफ्ट हो गया है। अब मैं फ्लेम को ज़रा तेज़ करूँगी और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। लग रहा है ना आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट का स्टाइल। बहुत मज़ेदार कढ़ाई है ये, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इतना खूबसूरत कलर है। थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी इसमें और इसको
3 से 4 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे दम पे रखूँगी। साथ ही मैंने दही लिया है, इसके साथ हम दही की चटनी बनाएंगे। और ये मैंने पुदीना और धनिया ग्राइंड करके उसके क्यूब्स बना के मैंने रखी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार सी हमारी दही की चटनी भी रेडी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे 3 से 4 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत जल्दी। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो अब मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी कढ़ाई में इसको डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें इसको बनाएं तो इसका ज़्यादा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा धनिया इसमें डालूँगी। ये मैंने हरी मिर्चों को काट के रखा हुआ है। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी लगेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया मैंने, और बहुत मज़े की बनी कराई है। तो ये साथ इसके रायता, देखिए चटनी हमारी झटपट से तैयार हो गई। सैलड लें, साथ तंदूरी रोटी मंगा के आप खाएं तो बहुत आपको मज़ा आएगा। बहुत आसान सी इजी सी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।